नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, जुमलेबाजी बंद करो, इस तरह के नारों के साथ आज कांग्रेस ने देश भर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। जी हां, देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसके बाद विपक्षी दल बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज देश भर के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी तस्वीरें आई जहां कांग्रेस नेताओं ने साइकिल पर सवार होकर बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में साइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पीसी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस इसका लगातार विरोध करती रहेगी। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि पेट्रोल की कीमत 200 के पार पहुंचेगी और 2023 में कांग्रेस की सीट भी 200 के पार पहुंचेगी। आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने क्या कुछ कहा। ये राजगढ़ ब्यावरा से जो रैली आई है उसका स्वागत किया है और डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है 100 रुपए से ऊपर, उसके खिलाफ ये आंदोलन है और लगातार कांग्रेस इस महंगाई के खिलाफ आंदोलन करती जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि 111 हो गया अनूपपुर में, ये 200 पार पहुंचेगा और 2000। तो बता दें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी देश भर में सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया गया और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे, उनका कहना है कि 2023 में कांग्रेस की सीट 200 आएगी और आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम 200 के पार पहुंचेंगे। और यह दावा किया गया कि 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और सीट भी 200 के पार पहुंचेगी। आज कांग्रेस द्वारा कई नारे लगाए गए। कांग्रेस ने कहा कि बस करो मोदी सरकार, जुमलेबाजी बंद करो, महंगाई कम करो, इस तरह के नारे कांग्रेस द्वारा दिए गए और आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा, नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी सामने निकल कर आई छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं पता थे, उसके बावजूद भी सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया गया है। मध्य प्रदेश में बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जहां जहां कांग्रेस और जहां जहां बीजेपी की सरकारें, पूरी जगह देश भर में आज विरोध प्रदर्शन किया गया है और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आज विरोध प्रदर्शन किया गया। और चलिए, आज की बहस इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए राम पांडे जी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले कमेंट में नवीन मिश्रा जी से लूंगी। नवीन जी, आज कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले दिनों में 200 के पार पेट्रोल डीजल के दाम होंगे और 2023 में कांग्रेस की सीट सरकार आएगी और सीट भी 200 के पार पहुंचेगी। लोकतंत्र के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी को आंदोलन करने का भी अधिकार है, लेकिन आंदोलन की रूपरेखा जब भी बने तो उस समय वास्तविक स्थिति को जान करके बनाने से क्या होता है कि देश की जनता उसके आंदोलन को सही स्वरूप में समझ पाती है। जिस दिन से कोविड काल देश में चल रहा है, सारी सिस्टम ट्रांसपेरेंट है पेट्रोलियम का, पेट्रोल या डीजल का पूरे देश के अंदर में। कांग्रेस की सरकार भी रही है, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी आगे पीछे तेल के रेट होते थे। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से भारत के अंदर भी रेट बढ़े हैं। अब कांग्रेस आंदोलन कर रही है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके अधिकार है, न तो उनको मना किया जा सकता है कि आप करें, आराम से अपने आंदोलन को करो, वो करें, पूरे देश में करें। एकदम स्वागत है कि चलो कम से कम अपोजिशन कुछ तो कर रहा है। अपोजिशन जब देश में किसी भी लायक नहीं है, सरकार के किसी भी स्वरूप में या प्रदेश के किसी भी सरकार के स्वरूप में कांग्रेस न तो मदद करने की स्थिति में है, ना उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी वजूद बची है इस देश में कि किसी भी सरकार की मदद कर पाए। तो चलो कम से कम इसमें कुछ तो कांग्रेस ने शुरू किया। और रहा 200 की बात, तो कांग्रेस के जो प्रवक्ता है, कांग्रेस की जो लीडरशिप है और कांग्रेस के माननीय देश के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हैं, ये तमाम लोग कागज पेन लेते हैं, इनकी इच्छा पे है। कभी 200 लिखते हैं, कभी 300 लिखते हैं, कभी 350 लिखते हैं। मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं, चाहे कमलनाथ हो, राहुल भैया हो, अजय सिंह जी हो या आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, तमाम लोग
200 सवा 200 पूरे दिन लिखते रहते हैं बैठ के। अब इनके आंकड़े के खेल है, जो लिखे जीतू पटवारी जी तो की रात चले तो कल सुबह ही सरकार बना दे, शिवराज जी को हटा दे। लेकिन ये चीज अपोजिशन के लोग और कांग्रेस के मेरे मित्र भूल जाते हैं कि संविधान, लोकतंत्र के अंदर में संविधान के स्वरूप में जिसके पास बहुमत होता है वो सरकार चलाता है। और मैं मित्रों को बता दूं कि 2024 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की मजबूत बहुमत इस देश में है। मध्य प्रदेश में जो हमारी सरकार है बहुत मजबूत बहुमत के साथ है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 2023 में अभी जितनी हमारी सीट है इससे 25% ज्यादा सीट लेकर के हम 23 में मध्य प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार हम मध्य प्रदेश को देंगे। और पुनः हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए गठबंधन के स्वरूप के साथ एक मजबूत सरकार हम इस देश में देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। मैंने बार बार कहा, बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि महंगाई पे भी कंट्रोल हो, पेट्रोलियम और डीजल हो या पेट्रोल हो, उस पर भी लगाम लगाया जाए। सरकार अपने असर से काम कर रही है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मामला है। ये कोई ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जी या प्रधानमंत्री जी या हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी सरकार कर रही है। कभी हम जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव कम होती है तो ये रेट कम होते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक सिस्टम हम लोगों ने ट्रांसपेरेंटली इतना किया हुआ है कि जनता देश का ये देख पाता है। ये कांग्रेस, जबकि आपको मालूम है कि प्रदेश के जो राज्य सरकारें हैं इसकी ये जो पेट्रोल और डीजल की जो रेट्स हैं इसमें कितनी फीसदी सरकार राज्य की होती है। चलिए नवीन जी, राम पांडे जी हमारे साथ कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे ही कमेंट ले लेते हैं। राम पांडे जी, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस द्वारा, क्या इसके पहले कभी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े? हाँ, वही मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या 2014 के पहले ये नियम लागू नहीं होते थे जो ये अभी बता रहे हैं? 2014 के पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रधानमंत्री पद की गरिमा खत्म होती है। तो ये 2014 के पहले नहीं पता थे। जंतर मंतर पर बैठते थे, प्रधानमंत्री को चूड़ियां देते थे, पूरे देश में महंगाई पर आंदोलन करते थे। और जहां तक कंट्रोल की बात है, बंगाल चुनाव के 15 दिन पहले तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे। और जो महंगाई बढ़ रही है, इससे ऐसा नहीं कि कांग्रेस के अकेले लोगों के लिए महंगाई बढ़ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी महंगाई है, वो भी इससे त्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं ये सोचकर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो महंगाई कम होगी, वो लोग भी इससे त्रस्त हैं। और महंगाई के हम ये कह देते कि महंगाई कम हो ज्यादा हो, आप सोचिए उसके दुष्परिणाम कितने भयानक होते हैं महंगाई के। महंगाई जब बढ़ती है तो आम आदमी का बजट बिगड़ता है, आम आदमी का बजट बिगड़ता है तो पारिवारिक झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि लोग घर में आत्महत्याएं करते हैं, टेंशन में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, और गरीबी के कारण, महंगाई के कारण चोरी डकैती की भी केस बढ़ जाते हैं। तो बेरोजगारी के दुष्परिणाम इतने भयानक हैं कि केवल ये कह देना कि महंगाई बढ़ने से कुछ नहीं होता है। और 2022 का चुनाव हो या 23 का हो, 24 का हो, आप लगातार जीतते रहें, आप प्रधानमंत्री बने रहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कहते थे कि 30 रुपए में पेट्रोल देंगे, दे दें। अब बताइए 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट 50 रुपए का, मतलब ये कोई न्याय वाली बात है? जो सरसों का तेल आमतौर पर यूज किया जाता है 50-60 रुपए वाला आप 200 रुपए में दे रहे हैं, और महंगाई बढ़ाने का कानून ही पास कर दिया। आप बताइए। मतलब राम पांडे जी, आप ये मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तब भी पेट्रोल डीजल या महंगाई बढ़ती थी? देखिए, एक ये होता है कि एक सिस्टम होता है और एक ऐसा काम होता है कि जनता के ऊपर असर नहीं होना चाहिए। राम पांडे जी, कौन से सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? सिस्टम फेल हुआ तभी तो बीजेपी की सरकार आई। मैं बता रहा हूँ आपको, यदि महंगाई बढ़ रही है उसी रेशो में लोगों की आमदनी बढ़ रही है, उसी रेशो में लोगों की सैलरी बढ़ रही है, तो महंगाई का उतना असर नहीं होता। अभी क्या हो रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही है, काम धंधे बंद हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं कि महंगाई बढ़ाने का कानून बना दिया है। आप बताइए, जमाखोरी का कानून पास कर दिया है, जिस जमाखोरी पर रासुका लगती थी। अब देश का कोई भी व्यापारी कितना भी जमा कर सकता है। जब जमाखोरी कानून सरकार ने बना दिया है, जो कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे हैं, उसमें एक ये भी है, 3 में से एक कानून ये है कि जमाखोरी का कानून पास कर दिया है। और जमाखोरी का कानून पास करने नवीन जी, कौन से कानून की बात कर रहे हैं? जमाखोरी वाला कानून, कौन से कानून की बात कर रहे हैं राम पांडे जी? उन्हें नहीं पता होगा। नवीन जी, मैं बता दूं अपने आदरणीय मित्र राम पांडे जी को,
मैं उनकी बात सुन रहा था। बिल्कुल उन्होंने कुछ अच्छी बात भी कही कि सरकार को महंगाई पर जरूर रोक लगानी चाहिए, बेरोजगारी का मामला है। निश्चित तौर पे मैं उनके इस वक्तव्य से मैं सहमत हूँ, और सरकारी पक्ष होते हुए भी अपोजिशन के इन बातों पे सहमत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। सरकार को बेरोजगारी के सिस्टम कैसे कम किए जाए, इस पर गंभीर विचार भारत सरकार को करनी चाहिए। भारत सरकार इस पर कर रही है, बहुत मजबूती से काम कर रही है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट 1 सालों से जिस ढंग से कोरोना नवीन जी, 1 मई के बाद 26 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इस पर जनता का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमने देखा कोरोना काल में कितने लोगों की नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऐसे में महंगाई बढ़ना। बिल्कुल मैं आपके साथ इस बात के लिए सहमत हूँ कि पेट्रोलियम के दाम को भारत सरकार को जितना जल्दी हो हमारी सरकार को इस पर काबू करनी चाहिए। बिल्कुल सरकार भी कहीं ना कहीं इसलिए मजबूर है कि सरकार एकदम ट्रांसपेरेंट है, और सरकार कभी भी, भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है वो आम जनता के लिए प्रतिबद्ध है, और आम जनता के सेवा के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। हम ये पूरी कोशिश में है कि बेरोजगारी पे भी लगाम लगे, महंगाई भी कम हो, और पेट्रोल डीजल के दाम भी जितना जल्दी हो सुनिश्चित किया जाए ताकि ये बोझ कम हो। लेकिन क्योंकि अब देख रहे हैं कि पिछले 1 सालों से जैसे कोरोना वायरस की महामारी, उसके बाद अभी ये हमारा वैक्सीनेशन का एक सिस्टम, उसके बाद पूरे देश के एक बड़ी संख्या को अभी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या एबीपीएल के अंदर है उनको चावल दाल उपलब्ध कराना, ये तमाम सूबों में सरकार काम कर रही है। और मेरे मित्र अभी पांडे साहब बोल रहे थे कालाबाजारी के बारे में, मैं आपको बता दूं कि पांडे साहब या कांग्रेस के मित्र या आम जो दिल्ली की केजरीवाल की पार्टी है या और कई भी क्षेत्रीय पार्टी है, तमाम पार्टियों को केंद्र सरकार से इसी जगह में प्रॉब्लम है, क्योंकि कालाबाजारी का जो सिस्टम है ये कांग्रेस का पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा सुनियोजित ढंग से दिया हुआ चीज है। ये कालाबाजारी कांग्रेस की प्रथा रही है, और ये बिचौलिए शब्द को भारत सरकार ने जो खत्म कर दिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश में बहुत ज्यादा परेशान है। कांग्रेस इस सिस्टम में काम करने वाले, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम पार्टी जो दिल्ली की है, कि तमाम जो पार्टी आप है, ये तमाम पार्टी वाले इसलिए परेशान है कि हम बिचौलियों को खत्म कर रहे हैं। और देखिए किसान आंदोलन देश के अंदर कुछ रहा नहीं, ये केवल तथाकथित ये किसान कानून की बात कर रहे थे नवीन जी की जमाखोरी वाला कानून कृषि कानून में भी है। जी मैं वही बता दूं कि ये कालाबाजारी कुछ नहीं है, बिचौलिए लोगों को देखिए क्या है। पंजाब के अंदर में जो किसान है उनको आप देखेंगे पूरे पंजाब के जगह जगह में, अभी तो वहाँ अमरिंदर कसेल साहब की सरकार है, और जगह जगह में पूरे छोटे छोटे कस्बे में, आप मुझे बता दीजिए पहले। पांडे साहब मैं वही बता रहा हूँ आपको, पूरे पंजाब के अंदर में जगह जगह छोटे छोटे किसान को लोन देने के लिए तथाकथित कांग्रेस समर्पित लोग बैठे हैं, जो किसान के जमीन के अगेंस्ट में देते हैं और वो खेती नहीं करते हैं, उससे पहले उसके अनाज की आप सौदा कर लेते हैं। और यही जो है बिचौलियों को हम बीच से हटाना चाहते हैं। आज हमने जनता को, आज हमने किसानों को अधिकार दिया है कि पंजाब का किसान बंगाल का किसान मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का किसान बिहार में। चलिए हम कृषि कानून और किसानों की बात नहीं करते हैं, अभी हम बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं कि ये जमाखोरी की क्यों बात कर रहे हैं जी नवीन जी। ये जमाखोरी शब्द तो कांग्रेस की देन है, इसके जन्मदाता ही कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टियां रही है। हम तो बिचौलिए जो है, हम इस देश के अंदर में कालाबाजारी के जो बिचौलिए उसको खत्म करना चाहते हैं, हम उसकी कानून लाए हैं। और यही कारण है कि जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं वो हमारा विरोध कर रहे हैं। हम तो बिचौलियों को हटाना चाहते हैं, हम कालाबाजारी को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। हम उन किसानों को अधिकार देना चाहते हैं जिनको कांग्रेस की सरकार ने किसानों का अधिकार छीन लिया था। हम तो उन किसानों को मजबूत करना चाहते हैं जो किसान का, एक कहावत है कि कमाए धोती वाला और खाए टोपी वाला। कांग्रेस ने जो देश के अंदर सिस्टम कर दिया था एग्रीकल्चर का। चलिए नवीन जी, राम पांडे जी नवीन जी दोनों एक एक करके बोली। मैं राम पांडे जी से कमेंट लेना चाहूंगी। राम पांडे जी, राजस्थान में भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की बात करें तो 2 जिलों में डीजल के दाम 100 के पार है। अब क्या कहेंगे आप? राजस्थान में बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां की सरकारों को केंद्र सरकार से न तो पैसा मिलता है, और जो ड्यूज है
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, 40,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के पास था, कमलनाथ सरकार को नहीं दिया। जब 40,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने रोक के रखा था, तो सरकारें किस तरह से चलेगी? केंद्र सरकार विपक्षी सरकारों से भेदभाव करती है। उनका जो जीएसटी का पैसा होता है या केंद्र सरकार से जो मदद मिलती है, कौन से भेदभाव की बात कर रहे हैं आप राम पांडे जी? कौन से भेदभाव की बात कर रहे हैं? बताइए ना, कौन से भेदभाव की बात कर रहे हैं आप? जीएसटी का जो पैसा होता है वो लेट आता है या नहीं आता नवीन है? जी, जितने भी काम होते हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती है, उसमें से कुछ हिस्सा प्रदेश सरकार का होता है, कुछ केंद्र सरकार का होता है। तो केंद्र सरकार विपक्ष की जहां सरकारें होती है वहां पैसा समय पर नहीं भेजता है या भेजता ही नहीं है, और जहां प्रदेश में उनकी खुद की सरकारें हैं वहां भेज देता है। आपके पास कोई रिपोर्ट है? आपके पास कोई रिपोर्ट है राम पांडे जी की भेदभाव कर रहे हैं, वहां जल्दी भेजा जाता है, यहाँ लेट भेजा जाता है? बताइए ना आप। नवीन जी, आप क्या कुछ कहेंगे? इनका कहना है कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है। आदरणीय राम पांडे जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस के वो एक प्रवक्ता के रूप में इस डिबेट में है। एक भी राज्य में ऐसा बता दें, हमारी हिमाचल में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, हमारी उत्तर प्रदेश में, हम बिहार में है, हमारी आसाम में सरकार है, हमारी गुजरात में सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है। जिस राज्यों में हमारी सरकार है, किसी भी राज्य में अभी कभी ऐसा हुआ हो कि हमने गुजरात को पैसा दिया हो, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को नहीं दिया हो, और महाराष्ट्र को दिया हमने पंजाब को नहीं दिया हो, ये गलत बयानी उचित नहीं है। राम पांडे जी हमारे सीनियर लीडर हैं। देखिए, पैसा रोकने और पैसा छोड़ने के पीछे बजट में क्या होता है कि जो भी हमने कोई भी सेशन के अंदर पैसा किसी भी राज्य सरकार को दिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि कांग्रेस समर्थित जो भी सरकार है और क्षेत्रीय पार्टी जो भी सरकार है, जैसे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को आज तक हमने जो पैसा दिया है पिछले 3 साल के, उन्होंने इशारे केंद्र सरकार को नहीं दिया है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जब सरकार कमलनाथ जी की बनी थी, शिवराज जी ने इनको सरकार सौंपा था, उस समय जो इनके शपथ लेने के बाद जो केंद्र सरकार ने इनको पैसे दिए, उसके हिसाब तक इन्होंने नहीं भेजा। इनकी ग्रामीण विकास की आज भी इनके समय में ग्रामीण विकास के जो पैसे दिए गए थे, खाद्य आपूर्ति विभाग के जो पैसे दिए गए थे, सहकारिता विभाग में जो पैसे दिए गए, उसके हिसाब तक इन लोगों ने केंद्र को नहीं दिया। देखिए, केंद्र सरकार चलती है हिसाब के ऊपर में। जब तक एजी ऑडिट कंप्लीट नहीं होता है हर स्टेट का, तब तक केंद्रीय सरकार बजट में जिस स्टेट को जो पैसा देना वो नहीं छोड़ा जाता है। यही कारण है कि जीएसटी के जो पैसे हैं कुछ स्टेट के, उसमें बीजेपी नीति सरकार भी है, कांग्रेस नीति सरकार भी है, क्षेत्रीय दलों की सरकार भी है। समय समय पर हम सब सरकारों को आस्थावान के रूप से हमारे स्टेट सरकारों को पैसा देते हैं। ये गलत आरोप है और ये सिद्ध करे कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई मेरे मित्र हैं राम पांडे जी कि किसी भी स्टेट के अंदर ऐसा हो कि बीजेपी सरकार को हमने स्पेशल कुछ बजट दिया हो और कांग्रेस की सरकार को, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, राम पांडे जी सिद्ध कीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है तो आप सिद्ध कीजिए कि कहां कहां ऐसा हुआ है कि अलग अलग बजट पेश किया गया है। नवीन जी पूछ रहे हैं ये आपसे। आप मीडिया वाले, अखबार वाले कई बार बता चुके हैं कि गुजरात को इतना पैसा दिया, गुजरात को इतना पैसा दिया। यदि हिंदुस्तान में सबसे कहीं पैसा जा रहा है तो सबसे ज्यादा गुजरात में जा रहा है। वही गुजरात में ही क्यों जा रहा है, बिहार में क्यों नहीं, यूपी में क्यों नहीं, एमपी में क्यों नहीं? तो ये भेदभाव तो आप लोग कई बार बता चुके हैं। दूसरा, जो एमपी में क्यों नहीं, आपने कहा एमपी में क्यों नहीं? एमपी में बीजेपी की सरकार है राम पांडे जी, आपको अच्छे से पता है। तो शिवराज सिंह जी ने पिछले 1 साल में एक बार भी नहीं कहा कि केंद्र सरकार हमें समय पर पैसा नहीं दे रही है। कमलनाथ जी हर 15 दिन में लेटर लिखते थे, प्रधानमंत्री को फोन करते थे, मिलने जाते थे कि भैया हमारा जो 40,000 करोड़ रुपया है वो दे दो। अब शिवराज जी प्रधानमंत्री को लेटर नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब 40,000 करोड़। लेकिन नवीन मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि जो ग्रामीण विकास के लिए राशि दी गई वो अभी तक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई कि आखिर वो पैसे कहाँ गए। जी, पहली बात तो ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, अब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री है, वो उन्होंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला है कि ये राशि है और कमलनाथ जी ने कोई हिसाब नहीं दिया है। तो इस तरह से तो शिवराज सिंह जी तो कोई सवाल नहीं उठा रहे। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, क्रूड ऑयल है, एक मिनट, महंगाई बढ़ने का एक कारण और मैं बताऊं, क्रूड ऑयल प्रदेश सरकारें नहीं खरीदती है। क्रूड ऑयल विदेश से जो खरीदती है वो केंद्र सरकार खरीदती है। किस रेट पर खरीदती है ये केंद्र सरकार को अधिकार है। उस पर जो एक्साइज लगती है वो केंद्र सरकार लगाती है। जो वैट है ऑलमोस्ट सब सरकारों का बराबर ही है। मध्य प्रदेश में
सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और राजस्थान में लगभग सब बराबर का रहता है। बाकी मध्य प्रदेश से सत्ता कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश से सत्ता कहाँ है? यूपी में है। मध्य प्रदेश से सत्ता कहाँ है? महाराष्ट्र में। यूपी में तो आपकी सरकार है ना, वहां भी मध्य प्रदेश से सत्ता मिल रहा है। तो ये प्रदेश सरकारों पर बात छोड़ दीजिए, ये मुद्दा है पेट्रोल डीजल बढ़ने का, केंद्र सरकार का है। और जैसे जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी वस्तु आती है वो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आती है, परिवहन के माध्यम से आती है। जितनी महंगाई पेट्रोल डीजल की बढ़ेगी उतनी महंगाई हर वस्तु की बढ़ेगी, हर चीज की बढ़ेगी, और ये आम आदमी को परेशान करके रख देगी। आम आदमी त्रस्त होकर आत्महत्या करेगा, गृह कलेश होगा, आपसी झगड़े बढ़ेंगे, चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी और देश का, प्रदेश का विकास रुक जाएगा। नवीन जी, देखिए, मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी, उस सरकार के बाद जो बजट व्यवस्था भारत में नरेंद्र मोदी जी के हाथ में मिला था, वो किस स्थिति में मिला था ये पूरे दुनिया को मालूम है। हिंदुस्तान के 130-135 करोड़ तमाम नागरिकों को मालूम है। पिछले 10 सालों से जिस ढंग से आर्थिक स्थिति देश की मजबूत की गई है, इस अर्थव्यवस्था को मजबूत की गई है। और राम पांडे जी अभी बोल रहे थे पेट्रोल डीजल का, 10 GDP थी, प्लस 10 थी। पांडे साहब आप सुन लीजिए ना, पांडे साहब आप सुन लीजिए, आपसे बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। जी बोलिए बोलिए बोलिए। मैं तो आपने जो व्यवस्था कहा है मैं आपको बता दूं। आप देखिए, छोटी सी बात मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं कलकत्ता में पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल में यश आया था अभी 15 दिन पहले। यश आने के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में केवल एक बारिश का माहौल। पश्चिम बंगाल के बारे में मेरी आपसे कई बार डिबेट हुई। नहीं, पांडे जी, आप तो झूठ पांडे जी, आपने मेरे से 10 बार डिबेट में बोला है हम 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं, तो आपने तो प्रूफ कर दिया आप झूठ बोलते हैं। अब आप बोलिए। राम पांडे जी, आपने भी कहा था कि कांग्रेस की रणनीति बन रही है, कांग्रेस की सरकार आएगी, आप देख लीजिएगा, फिर क्या हुआ? वहाँ से तो विचारधारा ही खत्म हो गई। पूरे डिबेट निकाल लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैंने ऐसा कहा है। तो नवीन जी झूठ बोलते हैं, फिर पूरा डिबेट किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं राम पांडे जी? आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देख लीजिए, एक बार भी पांडे जी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आदत आप लोगों की है, ये गणना आप लोगों की है। आपकी नेशनल लीडरशिप, स्टेट लीडरशिप कागज में बैठ करके इस देश के संविधान को रख देता है, लोकतंत्र को रख देता है। ये आप लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला है। 200 से ज्यादा मैं तो बार-बार आप तो झूठ बोलते ही हैं। मैंने एक भी बार नहीं बोला, मेरी डिबेट को देख लीजिए। यदि मैंने ऐसा बोला हो कि बंगाल में हमारी सरकार आ रही है, आप उस लायक है नहीं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से आपके अपोजिशन लीडर है, उनके क्षेत्र में खाता नहीं खुली है। 90% कांग्रेस के नेताओं की हमारी सरकार बंगाल में बनेगी। अरे पश्चिम बंगाल में तो आप ही नहीं गए, हमेशा बोला था आप एक राजनीतिक दल ही नहीं है पश्चिम बंगाल में, केवल खाते कलम में है। जीतेंगे, इसका पश्चिम मतलब बंगाल में तो गिनती में ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, पश्चिम बंगाल में कहीं है ही नहीं। पर बोलिए मिश्रा जी, महंगाई पर बोलिए। पांडे जी, पश्चिम बंगाल में महंगाई पर बोलिए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नाम का शब्द ही नहीं है, बताइए महंगाई से जनता को क्या फायदा होगा? 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल हो जाएगा, तो उससे जनता को क्या फायदा होगा? सुनिए, कांग्रेस 200 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल होने से जनता को क्या फायदा होगा? कांग्रेस रूपी जो पार्टी है वो केवल देश को गुमराह कर रही है। अरे मैं कह रहा हूँ 200 रुपए में पेट्रोल मिलेगा तो जनता को क्या फायदा होगा? आप बताइए। केंद्र सरकार के 900 रुपए का गैस का सिलेंडर होने से जनता को क्या फायदा होगा, ये बताइए। कांग्रेस की एक बहुत बड़ी मीडिया सेल और एक IT सेल इसी में लगी हुई है कि अरे 200 रुपए पेट्रोल होने से क्या जनता को फायदा होगा? भारत के संविधान को कैसे तोड़ा जाए, भारत के लोकतंत्र को कैसे तोड़ा जाए, भारत को दुनिया में कैसे फायदा होगा? राम पांडे जी, और आपके विरोध करने से क्या होगा? चलिए, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन आपके विरोध करने से क्या होगा कि आपकी 200 के पार सीट चली जाएगी? तो मैडम आप भी सपोर्ट करती है क्या? मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ राम पांडे जी, मैं ये कह रही हूँ, दोनों से पूछा है मैंने, उनसे भी सवाल पूछा है कि महंगाई बढ़ रही है, क्या ध्यान दे रही है केंद्र सरकार, क्योंकि महंगाई की मार ऑलरेडी गरीब लोगों पर पड़ रही है। तो ऐसे में आप विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उससे क्या होगा? आप ही का कहना है ना कि केंद्र सुझाव नहीं मानती कांग्रेस का। करने के लिए मजबूत पहल करनी चाहिए, महंगाई बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? महंगाई कम होना चाहिए, मैंने भी नवीन जी से यही कहा है राम पांडे जी की महंगाई कम होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता समर्थन कर रहे हैं महंगाई का, बीजेपी के प्रवक्ता महंगाई का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल,
जनता आम नागरिकों की चीज है। पेट्रोल लेने के लिए तैयार है। कांग्रेस की तरह घेरनीत राजनीति नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। विदेशी शक्तियों के हाथ से खेल के भारत के संविधान पे महंगाई का समर्थन करते हैं या विरोध? कांग्रेस की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरा बन रही है। महंगाई का समर्थन करते हैं या विरोध? कोई भी महंगाई का समर्थन नहीं है। महंगाई का समर्थन कर रही है या कांग्रेस विरोध? के मित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ाना चाह रही है, भारत के संविधान को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ाना देश हित में है या देश विरोधी है? किसानियों के हाथ से खिलवा के कांग्रेस भारत के अंदर में टुकड़े टुकड़े बांटना चाहती है। ये कांग्रेस की रणनीति है। कांग्रेस सरकार से बाहर नहीं जा सकती है। कांग्रेस की लीडरशिप पदोन्नति की शिकार हो चुकी है। कांग्रेस इससे बाहर नहीं निकल पा रही है। लेकिन पांडे साहब अभी बहुत समय है, 2029 तक इंतजार करिए। इस देश में न तो आपकी सत्ता आएगी, न आपकी पार्टी की वही स्थिति लोकसभा में रहने वाली है, न आपके लीडरशिप में वो धार है कि देश के आम नागरिकों के तो सुरक्षित रहने के दिशा में आपकी पार्टी काम कर पाए। हमारे अंदर तो इतनी ताकत है कि हम ये बोल पाते हैं। हमारे अंदर ये ताकत है कि हम बोल पाते हैं कि महंगाई में भारत सरकार को निश्चित तौर पे। चलिए, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। मैं समय की कमी के चलते दोनों ही मेहमानों को धन्यवाद कह रही हूँ यहीं पर। तो बता दें, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। उनका कहना है कि जुमलेबाजी बंद करो, महंगाई कम करो। इस नारे के साथ आज जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस द्वारा किया गया, लेकिन निश्चित तौर पर महंगाई कम होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, क्योंकि इस बढ़ते दामों के बाद आज गरीब लोगों पर, मध्यम वर्गीय लोगों पर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम यदि बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर दूसरी वस्तुओं के भी दाम बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन रहा, 2 से 3 महीने तक लगभग सभी लोगों के काम बंद रहे। ऐसे में कहीं न कहीं आय का जो साधन था वो भी रुका, और अचानक से महंगाई बढ़ना, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, क्योंकि पेट्रोल और डीजल एक ऐसी चीज़ है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम उसका उपयोग करते हैं, तो उसके दाम निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। लेकिन विरोध प्रदर्शन करने से भी कहीं न कहीं जनता को गुमराह भी किया जा रहा है, और एक जनता के नाते एक जनता का संदेश जो है कि पेट्रोल डीजल का दाम कम हो, जिससे गरीब लोगों पर उसका प्रभाव न पड़े, मध्यम वर्गीय लोगों पर उसका प्रभाव न पड़े। अब देखते हैं पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उसमें कब गिरावट आती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।